वोट दें, लेकिन अब क्या ऐसा नहीं होएगा। हम एरिया में जाके घर घर जाके बोलेंगे हमारे पेट का ख्याल नहीं रख रहा है, हमारे बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, हमने बच्चों को छोड़ छोड़ के यहाँ पे रोज धरना दे रहे हैं। हमने कोविड में भी बहुत काम किया सर। हम लोगों ने आंगनवाड़ी वर्कर ने इतना कोई भी काम नहीं किया सर। हम लोगों के साथ रात को बीट ऑफिसर आते थे, पुलिस वालों का फोन आता था, रात को उठ के हम लोगों को बोलते कि क्वारंटाइन करने के लिए चलो। सर एमआर का कैंप आया, सारा एमआर का कैंप हमने 100% सक्सेसफुल कराया। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि जानकारी लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? सुनीता है सर। सुनीता। मैडम आपका? मेरा नाम मीनाक्षी। मीनाक्षी? अरे बाप रे बाप, तो आप इतनी धूम में क्यों आए हो यहाँ? सर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, हमारी कोई भी बात नहीं सुन रही है। क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांगे हैं? सर हमारी 5 मांगे हैं। पहली बात तो जो हमारे साथ पॉइंट पे काम करवाया जा रहा है वो हमारे पॉइंट मुक्त कर दिया जाए। दूसरा, हमसे इतना काम करवाया जा रहा है, हमें उसका इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा। सरकारी काम हमसे करवाया जाता है, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए और हमें सैलरी रखनी चाहिए। सर हमारी सैलरी नहीं है, हमें इंसेंटिव पे ही काम करवाया जाता है। मैडम ये कह रही है हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आपको सरकार घोषित किया जाए, क्यों कर रहे हैं? आपको क्या काम करती हो ऐसा? सर हम सारा काम हमारे से ही हो रहा है, हमारे बिना आज हमने काम छोड़ दिया तो सारा स्वास्थ्य मंत्रालय हिल गया है। अरे रुक जाओ मैडम, रुक जाओ ना। हाँ सारा स्वास्थ्य मंत्रालय हिल गया है। बच्चों का ढंग से टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, गर्भवती महिला का सही से टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा। हमसे हमें रोज फोन करके फोर्स किया जाता है कि आओ काम करो काम करो, जो हमारे बिना काम नहीं होगा। जब हम लोगों को बोला जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है? अरे 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 आप बीच में आओ, बोलना है तो। एनएम डॉक्टर और पीछे स्वास्थ्य विभाग वाले डरा रहे हैं कि इनको किसी तरह से भी काम पे इन्हें तैयार करो, लेके आओ। चेतावनी लेटर लगाए जा रहे हैं घरों पे और फोन करके हमें धमकी दी जा रही है तो अगर पुलिस भेज दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो ये हड़ताल कौन नहीं करता है? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैडम सरकार तो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करो का नारा देती है, और बेटियां सारे रोड पे हैं, धूम में हैं, वो अपना काले कपड़े पहनकर रोष प्रकट कर रही हैं। क्या सरकार की क्या मानसिकता? सर सरकार की मानसिकता बहुत खराब है सर, इसके ऊपर हम अगर विचार करने बैठे तो बहुत बड़ी टिप्पणी हो जाएगी। सर इन लोगों ने देखिए बसों के पीछे पोस्टर लगाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम देखो हम भारत की नारी है और हमारे ही लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। सरकार हमारे लिए कुछ सोच भी नहीं रही है। आज हमारे को 42 दिन हो गए हैं सर, हम लोग रोज सुबह यहाँ आ जाते हैं, शाम को 5 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, कोई भी मंत्री हमें देखने नहीं आया, किसी मंत्री ने हमसे बात नहीं की, बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय से हमें खबर आ रही है कि हमारे को नौकरी से हटा दिया जाएगा। सर पूरा स्टाफ हमारे पीछे पड़ा है, डॉक्टर एनएम तक हमारे पीछे पड़ी है कि अगर आप लोग वापस नहीं आओगे तो आपकी जगह पे दूसरी आशा वर्कर रख ली जाएंगी। क्या दूसरी आशा वर्कर रखने के साथ भी आप उनसे फ्री में काम करवा लेंगे? उनको पैसा नहीं देंगे, उनको भी पैसा देना पड़ेगा। ठीक है आज आप हमें हटा लेंगे, लेकिन उनकी भी एक दिन यूनियन बनेगी और वो भी एक दिन इसी रोड पर उतरेंगी, उस टाइम आप क्या करेंगे सर? हम लोगों के साथ सोचिए सर, हम 15-15 साल से इस जॉब में लगे हुए हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और आज हमारी ही डिमांडों को जो है अधूरा छोड़ के और अपने जो घोटाले समझने लगे हुए हैं, अपने घोटालों को समझाने लगे हुए हैं सर। हमारी कोई लेकिन मैडम सरकार तो आपके लिए इतना काम कर रही है, बताओ संसद के अंदर नया संसद के अंदर महिला बिल पास कर दिया है आप लोगों के लिए, आप नेता बन सकती हो, आप एमएलए बन सकते हो, आप चेयरमैन बन सकते हो, फिर भी आप यहाँ रोड पे हो। सर ये बातें सिर्फ संसद तक ही हैं, बाहर तक लागू नहीं है ये बातें। हाँ अगर ये बातें बाहर तक लागू होती तो आज हम रोड पर बैठ के आंदोलन नहीं कर रहे होते सर। अपने मैडम कह रही है तो संसद तक सीमित है, तो आरोप लगा रही है संसद पे, संसद तक सीमित है क्या है? संसद तक सीमित है। हाँ। ये आरक्षण उन पैसे वालों के लिए है, 33%, हम लोगों के लिए नहीं है। अगर हमारे लिए होता तो आज मेरी बहनें ये आज रोड पे ना बैठी होती। कोई महिला बीमार हो रही है, किसी का बच्चा बीमार है, हमें ये कह के लगाया गया लोगों को स्वास्थ्य के लिए लगाया गया है। आज हमारे स्वास्थ्य का कोई ख्याल नहीं रखेगा, हमारे पेट का ख्याल नहीं रखा है, हमारे बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, हमने बच्चों को छोड़ छोड़ के यहाँ पे रोज धरना दे रहे हैं। हमने कोविड में भी बहुत काम किया सर। हम लोगों ने आंगनवाड़ी वर्कर ने इतना कोई भी काम नहीं किया सर। हम लोगों के साथ रात को बीट ऑफिसर आते थे, पुलिस वालों का फोन आता था, रात को उठ के हम लोगों को बोलते कि क्वारंटाइन करने के लिए चलो। सर एमआर का कैंप आया, सारा एमआर का कैंप हमने 100% सक्सेसफुल कराया। क्रेडिट मिला सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को, जो ऊपर के डिपार्टमेंट वाले
वाले बैठे हुए हैं। सर हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ, इवन कि हमारे को कोई इंसेंटिव और कोई पैसा भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि अभी भी MII का काम चल रहा है सर, अभी भी हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है सर। और हमारे को नौकरी से हटाने की पूर्ण धमकी दी जा रही है, बहुत जबरदस्त धमकी दी जा रही है सर हमारे पुलिस तक सर, पुलिस तक का हमें पुलिस तक की धमकी दी जा रही है कि आपको काम नहीं करेंगे तो पुलिस में पकड़ा देंगे। बाप रे बाप। पुलिस के खिलाफ, पुलिस से आपको मतलब आपके खिलाफ पुलिस भेजी जाएगी अगर आप किसी आशा वर्कर को भड़काएंगे या फिर सिखाएंगे या काम से करने से रोकेंगे तो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। अभी एक लेडी बेचारी बेहोश हो गई है, उसको हम अभी पानी वानी पिया के आए हैं। देखो ये छोटे बच्चे लेके आए, बाप रे बाप, छोटे बच्चे लेके आए, देखो इन्होंने बेचारी। देखिए इन छोटे बच्चों का क्या कसूर था, इन्होंने भी बचपन में देखा कि रोना आता है सर, हमें रोना आ रहा है। केजरीवाल नहीं दिख रहा, केजरीवाल को। अरे बाप, जब छोटे बच्चे हैं बच्चों को भी तो लेकर आएंगे। ये बच्चों को लेके क्यों आई हैं आप, क्या शो करना चाह रही हैं आप? आने वाला नहीं है, क्या करें बताओ। हम इतनी गर्मी में हमें यहाँ आना पड़ रहा है, अगर ये हमारी सुन ले तो हमें इतनी क्यों करना पड़ रहा है। इनको तो क्या बात सुन रहे हैं आपकी, क्यों नहीं सुन रहे? सर हमारी सुन ही कर रहे हैं। हाँ। बताओ हम इतना काम कर रहे हैं ना, बिना इंसेंटिव के ये इतना काम पे काम हमारा बढ़ाए जा रहे हैं। छोटे बच्चे लेके हम एरिया में जाते हैं, सारा काम करवाते हैं, उसके बावजूद भी 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, इन लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। गवर्नमेंट इतनी अंधी बहरी हो गई है क्या? अब जब वोट आएंगे, जब हाथ जोड़ के हमारे दरवाजों पर आएंगे, कौन सी शक्ल लेके आएंगे अभी हमारे दरवाजे पे? कोई आके तो दिखाए अब जाके। नहीं, जब बिजली फ्री मिलेगा, पानी फ्री मिलेगा तो फिर आप भाग जाएंगे। हम नहीं भागने वाले। बिजली पानी कौन सा फ्री मिल रहा है ये बताओ? हम सब चीज का दे रहे हैं। हमारी बिजली पानी 10 रुपए निकालता है, एक बात बताओ, GST सर हर चीज में GST लगाई जा रही है सर, क्या फ्री दे रहे हैं? यहाँ तक कि हम नमक लेने के लिए जाते हैं उसमें भी हमारे लिए GST है। फ्री की चीज का सर, ये फ्री लेना हमारा हक है। एक सर बिजली पानी कुछ भी फ्री नहीं है सर, किसी न किसी तरीके से सरकार हमसे निकाल ही लेती है। एक नमक की थैली लेने के लिए जाते हैं उसमें भी GST है। हम कोई भी एक अपनी बालों की पिन लेने जाते हैं उसमें भी GST है। स्कूल के बच्चों की ड्रेस लेने जाते हैं उसमें भी GST है सर। तो सर किस चीज के हमारे फ्री कर रखा है? कोई फ्री नहीं कर रहा है। बहुत आक्रोश, एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं हमारे पास बजट की कमी नहीं है, और दूसरी तरफ ये महिलाएं जो आक्रोश के अंदर हैं और काले कपड़े कोई नॉर्मल नहीं पहनता है। काले कपड़ों का पहनने का एक जो जज्बा है, जो काले कपड़े जो पहने जाते हैं और किसी शौक में पहने जाते हैं, तो आज दिल्ली सरकार का बड़े पैमाने पर शौक मनाया जा रहा है। आइए जानकारी लेते हैं। आज 40 दिन से लगातार आशा वर्कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केजरीवाल से गुहार कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री से गुहार कर रहे हैं, लेकिन बात सुनने वाले आप क्यों आए हो यहाँ पर? अपनी मांगों को मनवाने के लिए। क्या मांगे हैं आपकी? हमें पॉइंट दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया, जो हमारे पर शोषण किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। और पॉइंट पर काम नहीं करेंगे। हाँ जी, पॉइंट पर काम नहीं करेंगे। पॉइंट हम लोग को इंसेंटिव नहीं, वेतन चाहिए, सरकारी का दर्जा चाहिए और पॉइंट पर काम नहीं करेंगे। तो आप करती क्या हो ऐसा जो कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रही हो? आप क्या करती हो? हम लोग को काम 24 घंटा का, उसके हिसाब से हम लोग को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। हाँ, नहीं, आप 40 दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या सरकार का काम नहीं चल रहा है? सरकार का तो काम चल रहा है बराबर। नहीं चल रहा है। डिलीवरी हो रही है, घर में डिलीवरी हो रही है, लेडीज सब रो रही है। देखो आशा बनाना छोड़ दी, डिस्पेंसरी में दवाई बंद हो गया, डिलीवरी सरकारी में बंद कर दिया, डिलीवरी घर में। आंगनबाड़ी वाली तो करवा रही है ना काम? कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन आंगनबाड़ी वाले को ये नहीं पता कि किस बच्चे को टीके लगवाने, किसको नहीं लगवाने। वो हर घर में जा रही है, हर बच्चे को बुला रही है। सुबह से हमारे पास 5-6 फोन आ चुके हैं, दीदी आज टीका लग रहा क्या? आज इतने 1 साल के बच्चे को बुला रहे हैं, 3.5 साल के बुला रहे हैं। जब तक उनको यही नहीं पता है कि कौन से बच्चे को कौन सा टीका लगना है। और नाम आंगनबाड़ी का हो रहा है, काम हम आशा वर्कर कर रही है। और जहाँ भी वेतन आंगनबाड़ी वालों को कहा जा रहा, हम 24 घंटे दिन रात हम 3000 में नौकरी होती है, 3000 में नौकरी कर रहे हैं और वो अपने आके बैठ जाती है, कहाँ चली जाती है। हम पूरा दिन एरिया में घूमते हैं डिलीवरी पेशेंट के साथ। भाई जब आपको रखा था तो आपको तो एक सोशल वर्कर के रूम में रखा था ना? हाँ, सोशल वर्कर के रूम में रखा था, लेकिन उस टाइम काम भी बहुत कम था। कोई आपको गर्भवती का काम करवाना, बच्चों का काम करवाना, लेकिन अब पता नहीं कितना काम दे चुके हैं। उसके हिसाब से सैलरी हमारी बिल्कुल 0% है, नाम मात्र है। सरकार ने काम इतना बढ़ा दिया है
और नाम सोशल वर्कर, लेकिन काम इतना दे दिया है कि हम दिन रात भी अगर उसको मिलकर करें तो हम अपने घर में बच्चों का भी ध्यान नहीं रख सकते। हम अपने तो सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बातों? क्या कारण है ना सुनने का? अब पता नहीं क्या कर रहे हैं सरकार, क्या कर। केजरीवाल जी तो हर एक मंच पे कहते हैं भाई हमारे पास बजट की कमी नहीं है। नहीं, केजरीवाल हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कभी केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसके कहने को तो कैरेट नहीं है। हाँ। बेचारी आशा इतनी धूप में धरने पे चल रही है। एक आशा वर्कर बेचारी बेहोश होकर गिर गई है। हाँ। तो इन्होंने हमारे को एम्बुलेंस की सुविधा रखी, कहीं डॉक्टर की सुविधा रखी, कितनी धूप में घूम रहे बच्चे छोड़ के आए। भाई सरकार ने नहीं कहा ना, सरकार ने नहीं कहा ना कि आप इस तरीके से आओ धूम में। हाँ। केजरीवाल ने कहेगी, सरकार क्यों कहेगी? भूख लगती है तो इंसान खुद रोता है, भूख लगती है तो खुद रोता है, कोई दूसरा नहीं कहता है कि तुम जाके खुद को बनाओ और खाओ। वो खुद करता है अपने लिए जो करता है। ये कोई तरीका नहीं है। केजरीवाल को सुनना पड़ेगा, सुनेगा केजरीवाल। वो धरना पे नहीं बैठा था अपने लिए, सीट के लिए, गद्दी के लिए बैठा नहीं था धरने पे के। वो भी तो लड़ा था, उसने हड़ताल की थी ना। लेकिन 40 दिन में तो अभी तक आपके पास कोई आया सरकार का आदमी? कोई बात नहीं, ना है ना सही, हम ऐसे अपने हड़ताल रहते रहेंगे, 24 घंटे करेंगे। तो सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा ना? कोई असर नहीं हो रहा, होएगा क्यों नहीं? ना होए ना से हम अपने दम करने पे लगे रहेंगे। हाँ। करने पे लगे रहेंगे हम। सरकार को दिखाई तो सरकार को क्या? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं, अगर ऐसे ही काम कराने वाली सरकार है तो जो पोलियो आया था, अभी संडे से पोलियो चालू हुआ था, तो पोलियो क्यों कैंसिल करा? इसीलिए ना कि आशा वर्कर तो है नहीं, तो पोलियो कौन करेगा? आशा वर्कर के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। सारे जो टीकाकरण, हमारे पास फोन आते हैं, दीदी हमारे बच्चा इतने साल का टीका कब लगेगा? जब हम नहीं बताएंगे वो टीका कैसे लगेगा? वैसे तो कहती है सरकार कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही बात है, हमारी कोई सुनता ही नहीं। हम भी तो किसी के बेटी है, बहू है, हम भी तो हैं। आशा वर्कर है, शोषण हो रहा है, आशा वर्करों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। हमें स्वास्थ्य के लिए रखा गया था, हमें स्वास्थ्य के लिए लगाया गया है, लेकिन जब हमारे स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो हम किस चीज की आशा है यहाँ पे? हम सब शोषण करने के लिए है क्या? हम लोगों का सिर्फ शोषण हो रहा है, हमारे सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ शोषण हो रहा है और दिन दहाड़े हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है। भाई सरकार भी तो आप ही लोग बनाते हैं, जब तो आप सरकार बनाते हैं, जब तो सोचते नहीं हम किसको बना रहे हैं। हमें थोड़ा पता था सर, हमने तो केजरीवाल का चलो हमने जीता दिया, हरा भी देंगे, अब उसे हरा भी देंगे। हम हर एरिया में एक आशा है, हर एरिया में हर आशा के पास, किसी के पास 700, किसी का 800, 1000, किसी का पॉपुलेशन है, किसी का 2000 पॉपुलेशन है। वो जब इलेक्शन के दौरान उसको ये बोला जाता है कि हमारी पार्टी के बारे में एरिया में जाके बोले कि हमारी पार्टी को वोट दें, लेकिन अब क्या ऐसा नहीं होएगा। हम एरिया में जाके घर घर जाके बोलेंगे, क्या बोलते हैं? नहीं, आप ये देखो ना, जब आप हड़ताल करती हैं तो आंगनबाड़ी वाली काम करती हैं, जब आंगनबाड़ी वाली हड़ताल करती हैं तो जब तुम काम करती हो तुम्हारे लोगों के अंदर ये एका नहीं है, क्योंकि हम पे पॉइंट लगा रखे हैं। जो भी सैलरी बनती है, अगर 1 पॉइंट कम हो के दादी सैलरी हो जाती है हमारी 3000 में से 500 हो जाते हैं, 500 हो जाते हैं हमारे। तो आज के आंदोलन से क्या लगता है, सरकार आपकी बात को मानेगी? मानेगी, इतना धूप में जो मानना ही पड़ेगा, उसे मानेगी। अगर कोई मानना पड़ेगा आशा को। चलिए और जानकारी लेते हैं। पहले 5 साल की सरकार हुआ करती थी, ये मोदी जी 2 साल से सीट पे बैठे हुए हैं, ये हर किसी को पता है। इसीलिए उन्हें ये भी पता होना चाहिए सरकार के सारे काम हो रहे, तो आशा वर्करों के काम भी होना बहुत जरूरी है। एक छोटे से छोटा मजदूर होता 18,000 रुपए ले रहा है, वो और हमारी क्या सैलरी 3,000 रुपए। एक गाड़ी मजदूर की भी झाड़ी